हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट की। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, धातु और अधातु की रासायनिक विशेषता। पिछली क्लास में हमने धातु और अधातु की भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में, उपधातु। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। वे हार्ड होते हैं, मेटल जितने भी होते हैं वे हार्ड होते हैं, लश्चर होते हैं, चमकीले होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो उपधातु हम किसे कहते हैं? मेटलॉइड्स आर केमिकली एलिमेंट्स दैट आर नॉट फुल्ली मेटल एलिमेंट्स एंड नॉट फुल्ली नॉन मेटल्स। मेटलॉइड हम उसे कहेंगे, उपधातु हम उसे कहेंगे जो ना ही पूरी तरह से धातु है और ना ही पूरी तरह से अधातु है। इट मीन्स ये जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं ये मेटल्स के भी फीचर्स रखते हैं और नॉन मेटल्स के भी फीचर्स रखते हैं। जितने भी उपधातु होते हैं ये धातु की भी विशेषता रखते हैं और अधातु की भी विशेषता रखते हैं। जैसे कि ये सभी मेटलॉइड्स के एग्जांपल है बोरोन। बोरोन एक मेटलॉइड है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेनिन, पोलोनियम। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्वों में से कुल मिलाकर 8 ही मेटलॉइड्स अभी तक की ज्ञात है। जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो अधिकतर सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मेटलॉइड्स लो इलास्टिसिटी होती है। लो इलास्टिसिटी मतलब होता है कम लचीलापन। कम लचीलापन क्या होता है? जैसे कि जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम उन्हें पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उनसे वायर बना सकते हैं। और जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होता है? मैलिबिलिटी होते हैं। मैलिबल मतलब उसे हम पीट कर पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनको हम इस तरह से ना ही हम उसे तार बना सकते हैं ना ही पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। अगर उनमें इलास्टिसिटी नहीं है जिसके वजह से वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? लो इलास्टिसिटी इनमें पाई जाती है, यानी कि ना ही हम इसे तार बना सकते हैं और ना ही हम इसके पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, भंगूर होते हैं, बहुत ही ईजिली इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये हार्ड नहीं होते हैं। जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं ये सभी सेमी कंडक्टर होते हैं जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक क्या होते हैं? एक होते हैं कंडक्टर जिसे हम कहते हैं चालक, एक होता है सुपर कंडक्टर जिसे हम कहते हैं, और एक होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स क्या होता है? जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो कर सके उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है इंसुलेटर, यानी कि बैड कंडक्टर। ठीक है, जो अपने अंदर से करंट को और ना ही हीट को जाने दे। एक होता है सुपर कंडक्टर जो अपने अंदर से हीट को और करंट को बहुत ही हाई स्पीड में ट्रांसमिट करे, बहुत ही। और एक होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अंदर से हीट एंड करंट को क्या कर सकते हैं? पूरी तरह से 100% ये ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ये आधा ट्रांसमिट करते हैं और आधा इनमें रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रतिरोध पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ये कंडक्टर नहीं होते, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं ये सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर होने की वजह से इनका क्या है? एवरेज हीट कंडक्टिविटी है। एवरेज हीट कंडक्टिविटी मतलब ये हीट को बहुत ही कम पास कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है डक्टाइल एंड मैलिबल। जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं ये ना ही डक्टाइल होते हैं और ना ही मैलिबल होते हैं। तो जो कि हमने पढ़ा, देखिए सॉलिड क्या होता है? ये मेटल का फीचर है। डक्टाइल एंड मैलिबिलिटी ये भी मेटल का फीचर है, जबकि मेटलॉइड्स नहीं होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं ना ही मैलिबल होते हैं। ठीक है, लो इलास्टिसिटी होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होता है? लो इलास्टिसिटी है, जो कि ये नॉन मेटल का फीचर है। ब्रिटल ये भी नॉन मेटल का फीचर है। ठीक है, सेमी कंडक्टर। तो मेटलॉइड्स हम उसे कहेंगे जो मेटल के भी फीचर्स रखते हैं और नॉन मेटल के भी फीचर्स रखते हैं, उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, धातु की रासायनिक विशेषता क्या होती है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 5 है, लिथियम का 3 है, हीलियम का 2 है, हाइड्रोजन का 1 है। ये सभी क्या इनके एटॉमिक नंबर है। तो ये जितने भी एटम हैं, एटम के आउटर मोस्ट सेल, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास। यानी कि किसी भी एटम के बाहरी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे हम अरेंज करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने भी मेटल होते हैं इनके बाहरी सेल में एक नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
ठीक है। एक चीज हम पढ़ लेते हैं ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल क्या कहता है? ऑक्टेव रूल यानी कि जितने भी एटम होते हैं इनके बाहरी सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, ये एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। किसी भी एटम के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अगर उससे कम रहेंगे तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल में मतलब क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जितने भी मेटल होते हैं उनके बाहरी सेल में 1 और 3, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जितने भी मेटल होते हैं उनके बाहरी सेल में 1 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 1 और 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, इनका जो ऑक्टेव है ये क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या होते हैं, इनके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर बाहरी सेल में 1 या 3 इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से 8 नहीं है, इसका मतलब क्या है, कम है, यानी कि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 1 और 3 क्या एक्स्ट्रा है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये इजिली किसी को भी डोनेट कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं रिएक्टिव। तो जितने भी मेटल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनका बाहरी जो कक्ष है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से नहीं भरे होते हैं, इनके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 1 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सक्रिय। रिएक्टिव मतलब क्या होता है, जो किसी से भी जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बाहरी कक्ष के कितने होते हैं, 1 और 3। सेकेंड जो है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजीली किसी को भी डोनेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जैसे कि ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 मीन्स तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कक्ष में कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं समझते, हम समझते कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में कितने हो गए, 8 और 2 10, तो बचे कितने, 10। ठीक है, 10। तो चूंकि हम 8 कर देते हैं और फिर बाहर के कक्ष में 2 कर देते हैं, तो देखिए बाहर कक्ष में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने, 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है जबकि है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देंगे। ऐसे कोई एलिमेंट, ऐसे कोई तत्व खोजेंगे जिनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो वो क्या करेंगे, उनको 2 इलेक्ट्रॉन दे करके और उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे। तो ये क्या करते हैं, इजिली किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसी को हम कहते हैं टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब अगर कोई भी एलिमेंट, एटम, कोई भी परमाणु अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस पावर है, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव पावर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, माइनस कम पड़ गया, तो इसके पास ज्यादा क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से ये बनाते हैं केटायन जिसे हम कहते हैं धन आयन। यानी कि इसके अंदर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान दे करके इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये बन जाते हैं धन आयन। इनके अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाता है, धन आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इनके पास ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बन जाते हैं धन आयन, जिसे हम कहते हैं केटायन। ठीक है, थर्ड नंबर है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी बाहर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे कि नहीं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने पास जोड़ सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि मेटल के पास तो ये इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, ये तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अगर लेते, अगर गेन करते, तो इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इनके पास माइनस पावर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब इनके पास नेगेटिव पावर ज्यादा आ रहा है, यानी कि माइनस पावर ज्यादा आ रहा है। और जबकि मेटल के केस में क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो माइनस पावर कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से इनका पावर क्या होता है, लो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका बहुत ही कम होता है। ठीक है,
जो चौथा नंबर है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। जितने भी मेटल होते हैं ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है। Fe मतलब लोहा, फेरेलियम, O मतलब ऑक्सीजन। तो लोहा जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना है, Fe3O4, जिसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो लोहा क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड, जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए सोडियम और पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं। जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इजीली सोचेंगे मैं किसी को दे दूं, और एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा, उनका वो सेल खत्म हो गए, और जो लास्ट वाला जो इनका ऑक्टेव है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, ये इनको बाहर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखने पे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगते हैं। ठीक है, बर्न एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये बाहर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगते हैं। ठीक है, इनको अगर हम नॉर्मल सोडियम और पोटेशियम को बाहर नॉर्मल रखते हैं तो ये जलने लगते हैं, हवा में जलने लगते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखना ही नहीं पड़ता है, इन्हें हमें ऑक्सीजन से छुपा कर रखना पड़ता है। तो इसे हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। ठीक है, केरोसिन ऑयल में हम इसे डुबो करके रखते हैं। समझ आया, तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, 5 नंबर है रिएक्शन विथ वाटर, पानी से अभिक्रिया। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब जो जितने भी मेटल होते हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सोडियम एक मेटल है, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया है, NaO है, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम क्या एक मेटल है, तो सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये जलीय विलयन होता है। ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी कि ये लिक्विड होता है। ठीक है, और ये लिक्विड नहीं होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बट सभी मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्शन यानी कि नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ अल्कलीन मेटल ही होते हैं जो पानी के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम और कैल्शियम। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इनको रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, स्टीम चाहिए, भाप चाहिए। ठीक है, और ये पानी के साथ भाप से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे मेटल क्या कर रहा था, पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, जबकि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ये तो पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये तो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, भाप के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जितने भी मेटल होते हैं ये पानी के साथ नहीं बल्कि भाप के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जो सिर्फ भाप यानी कि ना ही ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करते हैं, भाप से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ना ही ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। ये किससे रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ स्टीम से, भाप से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, फेरिलियम, जिंक। ठीक है, एल्युमिनियम, फेरिलियम एंड जिंक।
तो ये एल्युमिनियम जो है ये पानी के साथ रिएक्शन करके, पानी मीन्स बोले तो स्टीम, भाप से रिएक्शन करके ये बनाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन नेचर में कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, ये नोबल होते हैं, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, ना ही ये ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, ना ही ये गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, और ना ही ये भाप से रिएक्शन करते हैं। जैसे कि लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये क्या करते हैं, पानी के किसी भी स्टेट से रिएक्शन ही नहीं करते, ना ही ये भाप से रिएक्शन करते हैं, स्टीम से रिएक्शन करते हैं, ना ही ये कोल्ड वाटर से, ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ लिया कि मेटल के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अधातु की रासायनिक विशेषता। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, टेंडेंसी होता है, ये प्रवृत्ति होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेंगे, नहीं 6, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट देखेंगे जो इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे आसानी से, तो ये उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। तो इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये सिर्फ नेचर में देखेंगे कि हमको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा लेंगे, इनके पास नेगेटिव पावर उतना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा तो ये उतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो देखिए मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे थे, तो सेम है, नॉन मेटल भी है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करके ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये होते हैं बेस नेचर के, बेस होते हैं ये। ठीक है, हम जब एसिड और बेस पढ़ेंगे तो समझेंगे बेस क्या होते हैं। ठीक है, ये क्षार प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्षार प्रकृति के होते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, इसे हम कहेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, ये एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, समझ में आया, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाए, H2O वाटर, तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये न्यूट्रल है, पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि ये ना ही ये एसिड है ना ही बेस है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ नंबर रिएक्शन विथ वाटर। पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट टू फॉर्म एसिड। देखिए नॉन मेटल जो होते हैं ना वो डायरेक्टली पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अगर मैं पानी को अगर मैं नॉन मेटल से रिएक्शन कराऊं, जैसे कि कार्बन को मैं पानी से रिएक्शन कराऊं, तो ये रिएक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये डायरेक्टली पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे मेटल यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है पानी से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पानी के साथ ये रिएक्शन करके बनाते हैं आपका, देखिए पानी के साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कार्बोनेटेड वाटर।
ठीक है, एसिड बनाया। जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन करके एसिड ही बनाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, H2CO3, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। इसी को हम हिंदी में कहते हैं इसी को इसका जो दूसरा नाम है वो है कार्बोनेटेड वाटर। जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गए, जितने भी लिम्का हो गया, थम्स अप हो गया, ठीक है, उसमें क्या आता है, पानी के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला दिया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ शुगर वगैरह दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ड्रिंक हो जाते हैं, पीने योग्य हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं हमें, ठीक है। तो वो क्या है, जो थम्स अप हम पीते हैं वो क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बोनेटेड वाटर है। इट मीन्स उसके अंदर क्या है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। ये कैसे बना, तो बस पानी में इजीली हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो बन जाता है कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए SO3 पानी के साथ रिएक्शन करके बनाया हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है। उसी तरह N2O क्या है, पानी के साथ रिएक्शन करके बनाया HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ये एक नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। इट मीन्स यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करके ये एसिड बनाते हैं। याद रहे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या नॉन मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, नहीं। नॉन मेटल यहाँ पे मैंने लिखा है, नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो पानी के साथ रिएक्शन कौन करता है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है ना, वही कंपाउंड जो है पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। समझ आया। नॉन मेटल जो होते हैं ना वो मेटल की तरह ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं वो मेटल की तरह ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि हमने पीछे वहां पे पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, उन्हें हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। लेकिन नॉन मेटल में कुछ ही ऐसे नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, पानी में रखा जाता है। अगर इनको आप ऑक्सीजन में यानी कि बाहर अगर आप हवा में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये जलने लगते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस को अगर आप बाहर नॉर्मली यूजुअली रखेंगे तो ये हवा के कांटेक्ट में आने से ये जलने लगेंगे, इसलिए हम इसे पानी में डुबो करके रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा था, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फॉस्फोरस को पानी में डुबो करके रखा है, ठीक है। तो ये था मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।